अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 6 नवंबर 2024 बरोज़ बुध है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाराज़ होकर एक बयान जारी किया है। इस बयान को हम सभी लोगों को, ख़ास तौर से मुसलमानों को सुनना और देखना निहायत ज़रूरी है। दोस्तों, वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से ये बयान जारी किया गया है। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चले, वक्फ तरमीमी बिल पर गौर व खोज करने और मुताल्लिका फ़रीक़ैन से राय मशवरा करने के लिए बनाई गई ये वक्फ जॉइंट पार्लिमानी कमेटी के तर्ज़ अमल से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सख्त नाराज़ है। बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। बोर्ड के मुताबिक जेपीसी जिस तरह दस्तूरी व पार्लिमानी ज़ाब्तों और तयशुदा मुनसिफाना तरीक़ों की खिलाफ वर्जी कर रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने वक्फ तरमीमी बिल पर ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी की बेज़ाब्तगियों और मुसल्लमा उसूलों की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। दोस्तों, स्क्रीन पर यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लेटर पैड आप देख सकते हैं। इसमें मज़ीद कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जेपीसी के ज़रिए को वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मरकज़ी वज़ारतों, महकमा आसार क़दीमा, बार कौंसिल और RSS की ज़ैली तंजीमों से राय तलब करने की सख्ती से मुखालिफत की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक जेपीसी को सिर्फ मुताल्लिका अफराद और तंजीमों से ही राय लेनी चाहिए थी। बोर्ड के मुताबिक जेपीसी ने कई ऐसे नाम निहाद इदारों और तंजीमों को भी मदऊ किया है जिनकी समाज में कोई हैसियत ही नहीं है। डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि इससे कबल जेपीसी में मौजूद हज़ब मुखालिफ के अरकान ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को ख़त लिखकर जेपीसी के चेयरमैन से मुताल्लिक अपनी नाराज़गी का इजहार किया था। कासिम रसूल इलियास के मुताबिक कल 5 नवंबर को एक बार फिर हज़ब इख्तिलाफ के 6 मुअज़्ज़ज़ अरकान ने स्पीकर को ख़त लिखकर चेयरमैन के मुताल्लिक उनके रवैये की शिकायत की है। उनका इल्ज़ाम है कि जेपीसी की मीटिंगें इस तरह मुतवातिर रखी जा रही है कि उन्हें पेश करदा आरा के मुताले और उस पर जरह करने का मौका भी नहीं मिल रहा है। इसी तरह वक्फ से मुताल्लिक मामलात पर गैर मुताल्लिका अफराद को मदऊ किया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि बिल की हिमायत में गैर मुताल्लिक लोगों से ज़्यादा राय हासिल कर ली जाए। दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस रिलीज़ में बोर्ड के तर्जमान ने कहा कि जब ये बिल लोकसभा में पेश किया गया था, इस पर हज़ब इख्तिलाफ के मेंबरान ने शदीद एतराज़ात किए थे और ख़ुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुतअद्दिद मुस्लिम तंजीमों ने इन तरमीमात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। इसी बिना पर यह बिल जेपीसी के हवाले किया गया। दोस्तों, कासिम रसूल इलियास ने मुतालबा किया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मोतबर मुस्लिम तंजीमों के एतराज़ात को संजीदगी से लिया जाए, गैर मुताल्लिक अफराद और तंजीमों की आरा को दरकिनार किया जाए। इसी तरह उजलात में कमेटी कोई रिपोर्ट स्पीकर को न पेश करे बल्कि तयशुदा पार्लिमानी तरीक़ेकार और ज़ाब्तों के तहत और कमेटी के तमाम अरकान से सैर हासिल तबादला ख्याल के बाद किसी मुत्तफ़िका नतीजे पर पहुँच कर ही कोई तजवीज़ पेश की जाए। दोस्तों, आपको बताएं, आखिर में बोर्ड ने उम्मीद जाहिर की है कि पार्टी मफादात और नज़रियाती तंग दामानियों से बुलंद होकर नीज़ जमहूरी कदरों और दस्तूरी तकाज़ों को पेश नज़र रख कर ही जेपीसी चेयरमैन कोई फ़ैसला लेंगे। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। दोस्तों, ये जो वक्फ तरमीमी बिल है, इसको लेकर कितना हंगामा है, मुसलमानों में बड़ी बेचैनी है और मुसलमानों के बड़े बड़े सियासी मजहबी रहनुमा सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये बिल वापस हो जाए, ये रद्द हो जाए।
लेकिन दूसरी जानिब सामने वाले चाह रहे हैं कि किसी तरह ये इस बिल को पास कर दिया जाए। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, मुसलमानों के हक़ में अपनी मदद शामिल हाल फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस लेटर पैड को जारी करके, इस प्रेस रिलीज़ को जारी करके अपनी नाराज़गी का इजहार किया है और तमाम लोगों को बताया है कि इस तरह से किया जा रहा है। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन अमान का माहौल कायम फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।